सो फ्रेंड्स, एक्सेल में अगर आप लोग नए हैं, आपको एक्सेल का कोई भी आइडिया नहीं है, तो फ्रेंड्स एक सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस सीरीज का ये पहला वीडियो है। ये जो सीरीज होगी फ्रेंड्स 3 से 4 वीडियोस की होगी, जिसके अंदर बेसिक से मैं बात करूंगा बिल्कुल कि बेसिक एक्सेल क्या होता है, एक्सेल की शीट फाइल दिखती कैसे है, राइट, रोज कॉलम क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस क्या है, राइट, बेसिक फंक्शंस के बारे में, फॉर्मेटिंग एडिटिंग के बारे में फ्रेंड्स, डिफरेंट फंक्शंस जो बेसिक लेवल पे आप लोगों को आने बहुत जरूरी है, उन सब के बारे में फ्रेंड्स इस सीरीज के अंदर मैं बात करने वाला हूं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सीएम विद जैन। फ्रेंड्स इस पूरी सीरीज के अंदर बेसिक एक्सेल फंक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस सीरीज का आज फ्रेंड्स ये पहला वीडियो है। तो फ्रेंड्स अगर आप एक्सेल में बिगिनर हैं और एक्सेल को आगे तक लर्न करना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस तक लर्न करना चाहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। चलिए फ्रेंड्स इस सीरीज का पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब आप एक्सेल को ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह की आपको स्क्रीन दिखाई देगी, राइट। यहां पर डिफरेंट आपको ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू, होम, सेव एज, कुछ फंक्शंस के बारे में फ्रेंड्स आगे बात करेंगे। यहां आपको न्यू में ब्लैंक वर्कबुक, आगे फ्रेंड्स कुछ टेम्पलेट्स आपको नजर आ रही हैं। आप मोर टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको और भी एक्सेल के अंदर जो रेडीमेड टेम्पलेट है, अलग अलग काम करने के काम आती है, वो आपको यहां पर मिल जाएंगी, राइट। ब्लैंक वर्कबुक पे मैं क्लिक करूंगा तो फ्रेंड्स एक्सेल की ब्लैंक बुक मेरे सामने खुल जाती है। ब्लैंक एक्सेल की फाइल फ्रेंड्स मेरे सामने खुल चुकी है। यहां पर फ्रेंड्स काफी सारे आपको फंक्शन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल भी इसके अंदर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप फ्रेंड्स सारा कुछ इसके अंदर बताऊंगा। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे इस स्प्रेडशीट के बारे में। ये जो शीट है, यहां पर आप देखेंगे फ्रेंड्स अलग अलग छोटे छोटे सेल हैं। जहां पर भी मैं क्लिक करता हूं ये छोटे छोटे सेल हैं, राइट। ऊपर देखेंगे आप कुछ कॉलम्स हैं, हर कॉलम का एक नाम है, ए, बी, सी, डी, ई। तो जब भी मैं अल्फाबेटिकली बात करूंगा तो वो कॉलम है, कॉलम के नाम अल्फाबेटिकली दिए हुए हैं। और जो रो होंगी फ्रेंड्स, ये 1 2 3 4, माउस के क्लिक से फ्रेंड्स मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं, मैं माउस से क्लिक कर रहा हूं और ये सिलेक्ट हो रहे हैं। ये रोज हैं, एक रो एक कॉलम, मल्टीपल कॉलम मल्टीपल रोज, राइट। तो ये क्या है फ्रेंड्स, रो जो होंगी मेरी वो 1 2 3 4 न्यूमेरिक वैल्यूज में डिफाइंड होंगी, और जो मेरे कॉलम होंगे वो अल्फाबेट वैल्यूज में डिफाइंड होंगे, राइट। अब बात करते हैं सेल की। जब भी मैं कहीं इस स्प्रेडशीट में क्लिक करूंगा, राइट, तो क्लिक करने पे ये पर्टिकुलर एक सेल पे क्लिक होता है। ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, जहां पर हम बेसिकली अपना डेटा एंटर करते हैं, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। हर सेल में कुछ ना कुछ हम डेटा लिखेंगे, राइट। अब ये सेल का फ्रेंड्स एक एड्रेस होता है। जैसे यहां ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ आ रहा है G7। G7 का मतलब क्या हुआ, ये एक सेल का एड्रेस है। कैसे डिफाइन हो रहा है, G मतलब कॉलम, अल्फाबेटिकली कॉलम होता है, तो G मतलब कॉलम और 7 मतलब रो, मतलब G कॉलम की 7th रो, इसका मतलब G7। अगर मैंने यहां पर क्लिक किया तो मतलब C3, और यहां पर भी आप देखेंगे 3 लिखा हुआ आ रहा है। C कॉलम और 3rd रो, C कॉलम 3rd रो, तो क्या बना C3। तो ऐसे हर सेल का एक नाम होगा, एक एड्रेस होगा, जिससे आप उसको पहचानेंगे, राइट। तो बहुत जरूरी है कि ये फ्रेंड्स, क्योंकि आगे आप जब बढ़ेंगे और जब आप इसके अंदर फार्मूले लगाएंगे तो वहां पर इन सेल के रेफरेंस यूज होते हैं, राइट। वहां पर ये एड्रेस यूज होता है, वो एड्रेस आपके काम आएगा फॉर्मूले में यूज करने के। अब यहां पर फ्रेंड्स रो और कॉलम से रिलेटेड डिफरेंट फंक्शंस भी होते हैं। जैसे मैं यहां पर पहले कुछ डेटा ले आता हूं, मुझे सपोज फ्रेंड्स कुछ डेटा की यहां पर एंट्री करनी है। डेटा एंट्री सिंपल है फ्रेंड्स, जिस भी सेल में आपको डेटा एंट्री करनी है वहां पर आप क्लिक करेंगे। सपोज मुझे लिखना है जी नेम, मैंने सिंपल लिखा नेम, राइट। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, मैंने लिखा नेम। मेरे को यहां पर लिखना है एड्रेस, मुझे यहां पर लिखना है कुछ और भी लिखना है, सपोज उसका पिन कोड लिखना है, सपोज मुझे यहां पर और भी कुछ लिखना है, मुझे उसका ईमेल लिखना है, जो भी इसका नेम है, मुझे यहां पर फोन नंबर लेना है। तो सिंपली फ्रेंड्स टाइप करके मैं यहां पर डेटा एंट्री कर सकता हूं, राइट। नेम अमित, सुमित, राइट, गौरव, ऐसी मैं यहां पर एड्रेस, पिन कोड, ईमेल, फोन नंबर, जो भी है मैं यहां पर फ्रेंड्स डेटा की एंट्री कर सकता हूं। सपोज फ्रेंड्स मैंने यहां पर ये डेटा की एंट्री कर दी, राइट। आपको दिखाने के लिए फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी मेरे पास डेटा था, मैं यहां पर ले आया, बट सपोज आपने ये डेटा की एंट्री यहां पर कर दी। आपने मंथ लिखे, FY, कुछ फाइनेंशियल ईयर, किस फाइनेंशियल ईयर में आपको डेटा की एंट्री करनी है, कौन सी लोकेशन, कौन सा सेल, राइट, कौन सा प्रोडक्ट कोड आपका सेल हुआ। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहां कॉलम को, राइट, कॉलम की जो विड्थ है यहां बीच से सेलेक्ट करके इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं। सेम वे आपको रो की हाइट बढ़ानी है या कम करनी है, वो भी आप कर सकते हैं। सपोज फ्रेंड्स मैंने डेटा की एंट्री यहां पर कर दी।
डेटा की एंट्री करने के बाद फ्रेंड्स देखेंगे हर सेल का जैसे एड्रेस है, मैं अगर बात करूंगा D6 में क्या लिखा है, D6 में जी B2C लिखा हुआ है। मैं बोलूंगा जी E1 में क्या लिखा है, E1 में प्रोडक्ट कोड लिखा हुआ है, E कॉलम फर्स्ट रो E1 प्रोडक्ट कोड लिखा हुआ है, राइट। तो सेल के एड्रेस से हम पहचान सकते हैं कि कौन से सेल में क्या लिखा हुआ है। यहां पर फ्रेंड्स मेरे को डिफरेंट, आप देखेंगे इस शीट के अंदर नेविगेशन के लिए डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। ऊपर डिफरेंट मेन्यू बार है, होम है, डेटा है, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला। हर बकेट के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज के अंदर फ्रेंड्स अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे होम के अंदर आप देखेंगे मेजरली, कट, कॉपी, राइट, फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं, राइट। तो फॉर्मेटिंग, एडिटिंग मुझे कुछ करनी है, उससे रिलेटेड फंक्शंस मुझे यहां मिल जाएंगे। इंसर्ट के अंदर फ्रेंड्स डिफरेंट इंसर्ट, मुझे पिक्चर इंसर्ट करनी है, कुछ टेबल्स क्रिएट करनी है, उससे रिलेटेड अलग अलग फंक्शंस मुझे यहां मिल जाएंगे। पेज लेआउट में फ्रेंड्स मैं पेज की सेटिंग कर सकता हूं, मुझे प्रिंट आउट लेना है इसका, उसकी मेरे को सेटिंग करनी है, तो बहुत सारी सेटिंग्स करने के ऑप्शन मेरे पास यहां पर आते हैं। फॉर्मूला के अंदर डिफरेंट फॉर्मूले, मुझे कैलकुलेशंस करनी है, उन कैलकुलेशंस के पर्पज से फ्रेंड्स मैं इसको यूज कर सकता हूं, तो वो यहां पर आते हैं। रिव्यू के अंदर मुझे अपनी शीट को रिव्यू करना है, व्यू के अंदर मुझे शीट को डिफरेंट स्टाइल में व्यू करना है, ऑप्शन आ जाते हैं। डेवलपर फ्रेंड्स एक एडवांस लेवल का फंक्शन है, जहां पर आप ऑटोमेशन करना चाहते हैं अपनी शीट के अंदर, वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स डिफरेंट आइटम्स के अंदर डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल है, जो कि इस सीरीज के अंदर अलग अलग ऑप्शंस की मैं बात करूंगा, राइट। वापस आ जाते हैं होम। होम के अंदर देखेंगे फ्रेंड्स एडिटिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैं कुछ एडिटिंग, कुछ मैं फॉर्मेटिंग करना चाहता हूं। फॉर्मेटिंग क्या करना चाहता हूं, सपोज फ्रेंड्स मैं डेटा की एंट्री की, बट इस डेटा को मैं और अच्छा देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं और अच्छा दिखे, तो डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल फ्रेंड्स यहां पर आप देखेंगे ये फॉन्ट है, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल आते हैं, आप इस फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इस डेटा को माउस से मैंने सेलेक्ट किया, ये मैंने माउस से सेलेक्ट किया, राइट, और मेरे को फॉन्ट चेंज करना है, तो मैं जहां पर भी जाऊंगा आप देखिए पीछे मेरा फॉन्ट चेंज हो रहा है, फॉन्ट का मेरा स्टाइल चेंज हो जाता है। जो भी मैं यहां पर जाता हूं वो मेरा इस तरह का फॉन्ट आ जाता है। मैं कुछ जैसे भी फ्रेंड्स मैं फॉन्ट यूज करना चाहता हूं, सपोज मैं ये वाला फॉन्ट या ये वाला यूज करना चाहता हूं, तो मैंने ये वाला सेलेक्ट किया तो मेरा फॉन्ट आ जाता है। तो आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, आप फॉन्ट का साइज चेंज करना चाहते हैं, आपने कहा 11 की जगह मुझे 12 चाहिए, 13, 14 चाहिए, तो जितना आप बड़ा नंबर सेलेक्ट करेंगे आपके फॉन्ट का आप देखेंगे पीछे साइज बड़ा होता जा रहा है, राइट। तो मैं यहां पर सपोज 12 रखना चाहता हूं, मैंने 12 कर दिया, राइट। मैं फॉन्ट को बोल्ड करना चाहता हूं, बोल्ड मतलब थोड़ा उभर के आए, तो हेडिंग्स में बोल्ड करना चाहता हूं, मैंने हेडिंग्स को सेलेक्ट किया, बी पे क्लिक किया, बी मतलब बोल्ड, राइट, बोल्ड हो जाता है। इसी को फ्रेंड्स मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो बोल्ड मेरा चला गया, अनबोल्ड हो गया। मेरे को शॉर्टकट की यूज करना है बोल्ड के लिए, तो एक शॉर्टकट की होता है फ्रेंड्स एक्सेल के अंदर कंट्रोल बी, मैंने कंट्रोल प्रेस करके बी प्रेस किया तो वो बोल्ड हो जाता है, राइट। तो ऐसे फ्रेंड्स एक्सेल के अंदर बहुत सारे काम फास्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज भी होते हैं, जिनके बारे में भी हम बीच बीच में जो आएंगे उनके बारे में हम बात करते रहेंगे। कंट्रोल बी जैसे बोल्ड करने के लिए। सेम वे फ्रेंड्स मुझे इटैलिक करना है, थोड़ा सा तिरछा दिखे कैरेक्टर मेरा, तो तिरछा देखो, अब टेढ़ा दिख रहा है थोड़ा सा, राइट। वापस किया इसको, दोबारा किया तो थोड़ा टेढ़ा दिखे, राइट। तो इस तरह का भी आप इसके अंदर अंडरलाइन में आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करके दिखाना चाहते हैं, तो ये देखिए नीचे अंडरलाइन होके आ जाता है। मुझे नहीं चाहिए, मैं दोबारा क्लिक करूंगा, अंडरलाइन चला जाता है, राइट फ्रेंड्स। यहां पर फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि इन सब पे एक बॉर्डर बन के आ जाए, मैंने इन सबको सिलेक्ट किया और ये बॉर्डर के ऑप्शन है। तो बॉर्डर में भी फ्रेंड्स डिफरेंट ऑप्शन है, आप बॉर्डर केवल नीचे चाहते हैं डेटा में, टॉप पे चाहते हैं, लेफ्ट, राइट, या कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, ऑलरेडी बॉर्डर है, आप हटाना चाहते हैं, नो बॉर्डर या ऑल बॉर्डर। तो इस तरह के फ्रेंड्स अलग अलग बॉर्डर के ऑप्शन है, आप प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा। मैं जैसे ऑल बॉर्डर करता हूं, तो आप देखेंगे फ्रेंड्स यहां पर सारे डेटा में मेरे बॉर्डर क्रिएट हो जाते हैं, राइट। बॉर्डर क्रिएट हो जाते हैं। मेरे को हेडिंग्स हैं, उनको कलर करना है, मैंने हेडिंग्स को सेलेक्ट किया। यहां फ्रेंड्स एक बकेट आती है कलर, मैंने वो आ रहा है, इस फिल कलर में जाके मैं डिफरेंट कलर यूज कर सकता हूं। तो जो भी मेरे को कलर अच्छा लगे मैं यहां से चूज कर सकता हूं। जैसे मैंने ब्लू चूज कर लिया। ये जो फॉन्ट है, जो लिखा हुआ है, उसका कलर मुझे चेंज करना है, तो ये ए लिखा है फ्रेंड्स यहां पर, इसको चूज कर सकते हैं। जैसे मैं व्हाइट करना चाहता हूं, फॉन्ट आप देखेंगे मेरा व्हाइट हो जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट फॉर्मेटिंग के ऑप्शन फ्रेंड्स मैं यूज कर सकता हूं। मुझे कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, जैसा मैंने ऑलरेडी देखा, मैं क्या करूंगा, इसको जब ए और बी के बीच में जब इस तरह का एरो आएगा, अब मेरे को इसको चौड़ा करना है, इसको बढ़ाना है, अब यहां पर इसको बढ़ाना है, अभी फ्रेंड्स मेरे को इसको यहां पर बढ़ाना है, या मल्टीपल कॉलम एक साथ बढ़ाने हैं, जैसे सेल्स और ग्रॉस मार्जिन। मैंने इन दो को माउस से एक साथ सेलेक्ट किया, एफ और जी को माउस से एक साथ सेलेक्ट किया
और यहां पर फ्रेंड्स बीच में कहीं पर भी मैं कॉलम की विड्थ को बढ़ाऊंगा। दोनों सिलेक्ट किए हैं या 3 सिलेक्ट किए हैं, 4 या जितने भी आपने सिलेक्ट किए हैं, सारे एक साथ कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस इसके अंदर यूज कर सकते हैं। सपोज फ्रेंड्स यहां पर मैं ऊपर एक टॉप पे एक रो इंसर्ट करना चाहता हूं, टॉप पे एक रो इंसर्ट करना चाहता हूं, तो इसको मैंने सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके मेरे पास इंसर्ट का ऑप्शन आता है, तो इंसर्ट करूंगा तो ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाती है। सेम वे अगर मुझे कॉलम इंसर्ट करना है, सपोज मुझे सेल के बीच में, सेल और ग्रॉस मार्जिन के बीच में एक कॉलम इंसर्ट करना है, राइट क्लिक किया मैंने और यहां पर इंसर्ट किया, तो मैं यहां पर भी एक कॉलम इंसर्ट कर सकता हूं। और मुझे सपोज यहां पर कॉस्ट, इस आइटम की कॉस्ट क्या थी वो मुझे डालनी है, तो वो मैं यहां पर डाल सकता हूं, राइट। वो यहां पर मैं कॉस्ट डाल सकता हूं। अभी मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूं, राइट। अब ऊपर फ्रेंड्स मैंने एक हेडिंग इंसर्ट किया था, राइट। ऊपर मैंने एक रो इंसर्ट किया था, ये रो है फ्रेंड्स। सपोज इस रो में मैं एक हेडिंग लिखना चाहता हूं। क्या हेडिंग लिखना चाहता हूं? मैं चाहता हूं कुछ लिखना, जैसे सेल्स डेटा फॉर अप्रैल 24। मैंने इसको लिख दिया। मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूं, बोल्ड कर दिया। इसके फॉन्ट साइज को मैं 14 लेके जाना चाहता हूं, फॉन्ट पे मैं गया, मैं टाइप कर सकता हूं 14 यहां पर, या फिर यहां से सिलेक्ट भी कर सकता हूं, 14 आ जाता है, राइट। अब मैं चाहता हूं फ्रेंड्स इसको सेंटर पे दिखाना, ऊपर टॉप पे सेंटर पे दिखाना, तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं क्या कर सकता हूं, इन सारे सेल को सिलेक्ट करके, इन सारे सेल को सिलेक्ट करूंगा और यहां पर फ्रेंड्स एक ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर। मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये सारे सेल एक सेल में मर्ज हो जाते हैं और ये सेंटर में दिख जाता है, राइट। तो मैं इसको सेंटर भी कर सकता हूं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने मल्टीपल सेल्स को मर्ज करके एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर दिया और अपने डेटा को सेंटर में ले आया। तो इस तरह से मैंने एक हेडिंग क्रिएट कर दिया। अब इस हेडिंग को भी मुझे कुछ कलर करना है डिफरेंट, तो मैं उस कलर करके दिखा सकता हूं, राइट। इसका फॉन्ट का कलर मेरे को चेंज करना है, तो जो भी फ्रेंड्स आपको कलर रखना है वो आप यहां से रख सकते हैं, फॉन्ट का कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स डेटा की फॉर्मेटिंग के, राइट, काम आते हैं। बहुत सारे फंक्शंस इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है जी। देन फ्रेंड्स बात करेंगे यहां पर कुछ और फंक्शंस के बारे में। जैसे मैं यहां पर फ्रेंड्स कोमा, जैसे फ्रेंड्स आप यहां पर देखें कि कुछ आइटम मेरे डेसिमल 4 डेसिमल प्लेस तक दिख रहे हैं, 4 डेसिमल, कहीं पर 1 डेसिमल है। मैं चाहता हूं सारे आइटम मेरे 2 डेसिमल तक दिखे, सारे आइटम सेल भी और कॉस्ट भी और ग्रॉस मार्जिन भी। तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लूंगा। एक साथ मैंने इन सबको सेलेक्ट किया और सिंपल फ्रेंड्स यहां पर आप देखेंगे नंबर के अंदर एक कोमा का ऑप्शन आता है। जब आप इस कोमा पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करता है फ्रेंड्स, आपको सारा कुछ 2 डेसिमल में दिखाता है। अब देखिए फ्रेंड्स थोड़ा बेटर दिख रहा है, राइट। पहले किसी में 4 दिख रहे थे, किसी में 2 दिख रहे थे, किसी में कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब जिसमें नहीं है वहां 0 0 दिखाएगा और जहां पर है वहां 2 डेसिमल तक दिखाएगा। आप डेसिमल बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा भी सकते हैं, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया। यहां पर फ्रेंड्स आता है इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। मैं कम करना चाहता हूं, कम करूंगा 1 डेसिमल, 1 भी नहीं चाहिए और कम कर सकता हूं विदाउट डेसिमल, एग्जैक्ट नंबर। डेसिमल बढ़ाना है यहां से, और बढ़ाना है और बढ़ाना है और बढ़ाना है। जितने भी डेसिमल आप बढ़ाना चाहते हैं आप इससे बढ़ा सकते हैं, राइट। मैं 2 डेसिमल तक उसको कर देता हूं। तो इस तरह से आप इसको डेसिमल भी यूज कर सकते हैं। किसी रो या कॉलम की आपको जरूरत नहीं है, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कॉस्ट वाला मुझे नहीं चाहिए, मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक इसके ऊपर करता हूं और डिलीट का ऑप्शन आता है। यहां से मैं डिलीट कर सकता हूं या फिर मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और मेरे पास एक ऑप्शन आता है यहां पर डिलीट, राइट। डिलीट पे मैं क्लिक करूंगा और डिलीट शीट कॉलम, डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक किया और फ्रेंड्स वो कॉलम मेरा डिलीट हो जाता है। सेम वे अगर मेरे को कोई रो डिलीट करनी है, जैसे ये मुंबई वाली रो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, या तो मैं टॉप में डिलीट और डिलीट शीट रोज, इस पे मैं क्लिक कर सकता हूं, या फिर यहां पर राइट क्लिक, इस राइट मैंने इस पूरे रो को सिलेक्ट किया, क्लिक करके राइट क्लिक और यहां पर फ्रेंड्स डिलीट का ऑप्शन आता है। मैं इसको डिलीट करूंगा और मुंबई मेरा डिलीट हो जाता है, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स नए कॉलम्स इंसर्ट करने हैं वो हमने देखा, डिलीट करने हम लोगों को वो हमने देखा कि आप रो या कॉलम इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस फ्रेंड्स हम लोगों ने इसके अंदर देखे। यहां पर फ्रेंड्स एक ऑप्शन और होता है, सपोज आपने यहां पर अपना डेटा क्रिएट कर लिया, अब आप इसको सेव भी करना चाहते हैं। सेव करने के लिए फ्रेंड्स सिंपल आप फाइल के अंदर जाएंगे और सेव का ऑप्शन यूज करेंगे। सेव में जाएंगे फ्रेंड्स, आप सेव करेंगे, राइट। ये आपसे लोकेशन पूछेगा जी कहां पर आप इसको सेव करना चाहते हैं, उस लोकेशन पे जाके आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। अभी फ्रेंड्स यहां पर मैं क्या चाहता हूं, मैंने यहां पर एक शीट में डेटा बनाया जिसका नाम शीट 1 आ रहा है। बाय डिफॉल्ट जब भी आप एक्सेल ओपन करते हैं नई फाइल, राइट, ये एक एक्सेल की फाइल है, इसके अंदर जो पहली शीट होगी वो शीट 1 ही बनेगी बाय डिफॉल्ट। आप चाहते हैं फ्रेंड्स और भी इसके अंदर डेटा रखना,
अलग अलग शीट्स पर। तो आप इसके अंदर मल्टीपल शीट इंसर्ट कर सकते हैं इस प्लस के साइन पे क्लिक करके। या तो आप इस प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, शीट 2 आ जाती है। इस पर अगेन आप अपना कोई डिफरेंट डेटा रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो एक आपका शीट 1, शीट 2 और भी प्लस करके शीट 3, या फिर आप इस किसी भी शीट पे राइट क्लिक करेंगे, यहां पर इंसर्ट का ऑप्शन आता है, इंसर्ट, इस इंसर्ट पे क्लिक करके वर्कशीट और ओके, तो आपकी एक नई शीट इंसर्ट हो जाती है, शीट 4। राइट, शीट 4, इस शीट को आपको मूव करना है आगे पीछे, तो इसको पिक करेंगे माउस से। माउस से मैंने पिक किया और जहां पर भी मैं इसको ले जाना चाहता हूं, जैसे मैं आखिर में ले जाना चाहता था, मैं ले गया शीट 4। तो मैं उस शीट्स को मूव भी कर सकता हूं। किसी शीट को मुझे डिलीट करना है, उस शीट पे राइट क्लिक करके फ्रेंड्स मेरे पास ऑप्शन आता है डिलीट का, मैं डिलीट कर सकता हूं। मैंने डिलीट किया, शीट 4 चली जाती है। या मेरे को शीट को रीनेम करना है, तो मैं राइट क्लिक करके रीनेम कर सकता हूं। राइट, अब मैं इसको रीनेम कर सकता हूं, या फिर मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा इस नेम पे, तब भी मैं इसको रीनेम कर सकता हूं। मैं रीनेम करना चाहता हूं, जैसे मैंने इसको लिखा लोकेशन, मैं कुछ लोकेशन की इंफॉर्मेशन रखूंगा, तो लोकेशन एंटर, तो मेरा शीट का नाम चेंज हो जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप शीट इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और उसको रीनेम भी कर सकते हैं। लाइक अलग अलग शीट्स में आपका अलग अलग डेटा हो सकता है। यहां पर फ्रेंड्स एक्सेल के अंदर आप डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। राइट, जैसे कि फ्रेंड्स एक बेसिक मैं आपको कैलकुलेशन की बात करूंगा। सपोज आपको सेल और ग्रॉस मार्जिन को टोटल करना है, यहां पर टोटल करना है, तो आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। सबसे पहले आप क्या करना चाहते हैं, आप सेल और ग्रॉस मार्जिन को ऐड करना चाहते हैं 4,67,845 प्लस 78,108 प्लस 70.71, इन दोनों को ऐड करना है। तो यहां पर आपको ये अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल यहां पर उन सेल का नाम लिखेंगे। जैसे F3, 4,67,000 कहां पर है, F3, F कॉलम और थर्ड रो। तो यहां पर मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, F3 मैं टाइप करूंगा, या फिर टाइप नहीं करना है, टाइप नहीं करना है, शॉर्टकट इक्वल्स टू लिखूंगा और इस नंबर पे मैं क्लिक करूंगा। और जैसे इस नंबर पे इक्वल्स टू के बाद मैं क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली उसका एड्रेस पकड़ेगा, ऑटोमेटिकली उसका एड्रेस पकड़ लेगा F3 प्लस, प्लस का साइन आपके कीबोर्ड में होगा, आपने कीबोर्ड से प्लस का साइन प्रेस किया एंड देन आपको G3, राइट, G3, F3 G3, तो मतलब आपको यह अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सेल का रेफरेंस इसके अंदर देंगे, वहां से ये ऑटोमेटिकली अमाउंट उठा लेगा, F3 प्लस G3, और मैंने इसको एंटर किया और जैसे ही एंटर करता हूं इन दोनों का सम मेरे पास आ जाता है 5,45,953। तो सिंपल फ्रेंड्स कैलकुलेशन करना इसके अंदर आसान है। राइट, और अब मेरे को नीचे तक इन सबकी सेम कैलकुलेशन करनी है, तो सब पे मुझे इक्वल्स टू F3 प्लस G3 करने की, या F4 प्लस G4, क्योंकि अभी मेरा F4 और G4 है, फोर्थ रो है। राइट, तो F4 और G4 हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है, ये मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल फ्रेंड्स क्या करूंगा, आप इसको क्या करेंगे, पीछे आप देखेंगे यहां पर एक पॉइंट बना हुआ है, इस सेल में नीचे एक पॉइंटर बना हुआ है, इस पॉइंटर के ऊपर जब मैं कर्सर लेकर जाता हूं तो ऐसा प्लस का साइन बन जाता है। बस अब इस प्लस के साइन पे आपको क्या करना है, इस प्लस के साइन पे माउस को प्रेस करना है, इसको ड्रैग करना है नीचे तक और छोड़ देना है, ड्रॉप कर देना है, और ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स नीचे तक सारे फॉर्मूले इसने खुद लगा दिए। राइट, तो आप सिंपल क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे मुझे सेल माइनस ग्रॉस मार्जिन करना है, मैंने एंटर किया। अब यहां पर फ्रेंड सिंपल मैं इस पॉइंट पे जब प्लस बनेगा मैं नीचे तक इसको ड्रैग करूंगा और छोड़ दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा। और फ्रेंड्स इस कॉलम की विड्थ को मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूं और यहां पर फ्रेंड्स आप देखेंगे मेरा कैलकुलेशन होके आ जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहां पर डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपको बेसिक एडिटिंग के बारे में, राइट, बेसिक नेविगेशन, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं अपने डेटा के अंदर, वो मैंने आपको बताया। आगे के वीडियो में फ्रेंड्स मैं बात करूंगा आपसे कुछ बेसिक और भी फीचर्स, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशंस के बेसिस पे आपको फॉर्मेटिंग करनी है। नॉर्मल फॉर्मेटिंग आपको आ गई, बट कंडीशंस के बेसिस पे करनी है। डिफरेंट और भी के स्टाइल के ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल है। पेज लेआउट, आपको प्रिंट आउट निकालना है तो किस तरह से आपको पेज लेआउट क्रिएट करना है, वो कैसे करना है, राइट। तो अलग अलग डिफरेंट ऑप्शंस एक्सेल के अंदर बेसिक लेवल पर क्या आपको आने चाहिए, उन सब के बारे में फ्रेंड्स इस सीरीज में बात करेंगे। 3 से 4 वीडियो की फ्रेंड्स ये सीरीज होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर फ्रेंड्स नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर के ऐसे ही सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। एंड फ्रेंड्स मेरे साथ एक्सेल पे मेगा वेबिनार ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम।